अस्सलाम वालेकुम। ट्राइबल न्यूज़ नेटवर्क की प्लेटफॉर्म से शहर इक़्तिदार से मैं हूँ शिराज अहमद सिराजी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर। कल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ। उस हमले की मजम्मत के लिए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यूनिटी के लिए, इत्तेहाद के लिए यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन विंग के वर्कर्स है वो मौजूद है। यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में और उस हुकूमत के ख़िलाफ़। बड़ी तादाद में जो ख़वातीन है वो यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। मैडम, कल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमला हुआ, आप समझती है कि वो आपका रेड लाइन है, वो क्रॉस किया, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम बहुत टाइम से ये बता रहे थे कि खान साहब हमारी रेड लाइन है और आप इसको क्रॉस मत करें। ये बहुत दफ़ा वार्न किया कि खान साहब हमारी रेड लाइन है, इसको क्रॉस मत करें। अगर आपने ये क्रॉस की तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आप खुद भुगतेंगे। मगर इन्होंने ये कल रेड लाइन हमारी क्रॉस कर दी, तो अब ये लोग निकल रहे हैं। कल जो खान साहब के ऊपर गोली चली, उनके ऊपर हमला हुआ, कातिलाना हमला हुआ, वो खाली उन पर गोली नहीं चली, वो पूरे पाकिस्तान पर गोली चली है। वो इस मुल्क के हर बंदे के सीने पर लगी है। आप नहीं समझ सकते कि हमसे कल का दिन कितना भारी था हमारे लिए। जैसे हमें खबर मिली कि खान साहब जो हैं उनको गोली लग गई, तो आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उन जज्बात का, उस सोग का जो हम बयान नहीं कर सकते। वो लीडर है कि हमारे लिए निकलता है, वो हमारे लिए दिन में 3-3 जगह जलसे करता है। तो क्या हम उसके लिए यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड ना करवाएं कि हम उसके साथ खड़े हुए हैं? वो हमारी रेड लाइन है, तो हम सरफेस लेवल पर नहीं कह रहे कि वो हमारी रेड लाइन है, वो असल में हमारी रेड लाइन है। खान साहब की वजह से हमारी सांसों से चल रही है, ये जो हमारी पल्स है ये उसकी वजह से, इस रगों में जो खून। खान साहब हमारे लिए उम्मीद की किरण है। खान साहब, अगर कल मुझे ऐसे लगा कि मेरे वालिद के ऊपर किसी ने गोली चला दी है, मेरे वालिद अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन मुझे कल ऐसे लगा कि मेरे वालिद को किसी ने निशाना बनाया है। मुल्क एक वज़ीर आज़म होता है, उसके लिए उसकी आवाम, चाहे उसमें क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर के लिए अपनी आवाम उसके बच्चे होते हैं। उसको ऐसे समझता है कि वो उसकी औलाद है। और जो अभी प्राइम मिनिस्टर आकर बैठे हैं, उन्होंने हमें क्या समझा? खान साहब ने हम पर शफकत का हाथ रखा हुआ था। हमें लगता था कि खान साहब होंगे तो हमें तो दुनिया की कोई ताकत, हमारा बाल भी जड़ से नहीं है, एक बाल भी नहीं नोच सकती। और कल इन्होंने हमारा दिल नोचा है, कल इन्होंने हमारे दिल पर छुरियां चलाई हैं। मैं यहाँ से अपने ऑफिस से आई हूँ छुट्टी लेकर, और इनको हम क्या प्रूफ दें कि हम खान साहब के साथ कितना प्यार करते हैं। ये खान साहब के साथ, ये खान साहब से 1% भी नहीं मिल सकते। खान साहब इनकी जूती के भी, ये खान साहब की जूती के भी बराबर नहीं। ये वो जो बैठे हुए हैं जी, इंग्लैंड में बैठे हुए हैं अपने अपार्टमेंट्स में, वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी। अब ये हो गया, इमरान खान को तो कुचल देना चाहिए, इमरान खान भाग ना जाए। वो मरियम साहिबा कहती हैं कि इमरान खान के जो बच्चे हैं वो खुद बैठे हुए हैं इंग्लैंड में, वो क्यों नहीं भाई, वो तो हैं उधर के, तुम लोग भगोड़े हो, तुम लोग बैठे हुए हो। इमरान खान के जज्बाती भी हुई आप, लेकिन आपके आंखों में आंसू भी है। खान साहब से इतनी मोहब्बत क्यों है? देखिए, खान साहब, मैं आपको, देखिए, जब इंसान किसी का लगाव होता है ना, तो आपके पास लफ्ज़ ही नहीं होते कि आप बता सकें कि आप क्यों उससे प्यार करते हैं। उसको कुछ नहीं है कि वो अपने लिए बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है, उसको अपनी आवाम की परवाह है। वो एक बाप की तरह है, जिसको बाप को अपने बच्चों की परवाह होती है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। उनको अपना कुछ नहीं है कि उनके पास क्या होगा, उनको ये है कि मैं चला गया तो इन लोगों का, मेरे अवाम का क्या होगा। आप ये देखें कि कल जब उनको गोली लगी, खान साहब को जब कल गोली लगी, और जब वो कंटेनर से नीचे उतर रहे थे, तो मैं उस बंदे के हौसले को दाद देती हूँ, मैं सलाम पेश करती हूँ। खान साहब, आपने उधर भी हमारा हौसला बढ़ाया, आप खड़े रहे, आपने ये ऐसे किया कि मेरे लोग का हौसला कम ना हो। उसकी टांगों पे गोलियां लगी हुई थी,
वो लीडर है। ये तो उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। उसको तब भी था कि मेरे जो लोग हैं उनका दिल जो है ना वो छलनी ना हो। लेकिन हम कहते हैं कि ये सब इंस्टीट्यूशंस, आर्मी हम सब हमारा है। मुल्क की जो लोग होते हैं, मुल्क लोगों का होता है, अवाम, इंस्टीट्यूशंस, हर चीज़ आर्मी लोगों की होती है। ये लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि ये कब्जा करके बैठ गए हैं? ये आर्मी भी हमारी है, ये इंस्टीट्यूशंस भी हमारे हैं। हम अपनी आर्मी से भी प्यार करते हैं, हम अदारे से भी प्यार करते हैं। लेकिन अगर कोई हमारी रेड लाइन को क्रॉस करेगा तो आप ये सोचें कि अगर आपके घर पे किसी को इस तरह से निशाना बनाया जाए, आपके दिल पर क्या गुजरेगी? खान साहब हमारे दिल में बसते हैं। कल उनको उधर तो गोली लगी, लेकिन हमें लगा कि खान साहब जो हमारे दिल में बसता था, जो इंसान हमारे दिल में बसता था, उन्होंने निशाना उधर डायरेक्ट मारा है। ये लोग आपको मैं अपने लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती कि खान साहब हमारे लिए क्या है। खान साहब इस मुल्क की वाहिद उम्मीद है। खान साहब इस मुल्क का वाहिद वो फूल हैं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। पहले खान को दहशतगर्द करार दिया गया, उसके बाद नाअहल कराया गया इलेक्शन कमीशन के ज़रिए, अब उन पर जो है गोली भी चलाई गई। आप क्या समझते हैं कि आखिर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे किन क़ुव्वतों का हाथ है? देखिए, माइनस का किसको नहीं पता। देखिए, जब भी हम किसी से डरते हैं ना, जब हम किसी से आपने जब मुकाबला करना होता है तो आप मेरिट के ऊपर आकर उससे मुकाबला करते हो। जो ये लोग कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये नालायक हैं। इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये उसका मुकाबला कर सकें। और सबसे जो सादा सा जो इजी वे आउट है कि उस बंदे को ही ख़त्म कर दो जी, जो बोल रहा है, जो बंदा बोल रहा है उसको सिरे से उड़ा दो। तो ये लोग वो कर रहे हैं। और खान साहब को ये माइनस नहीं मैं कहती हूँ कि जब ये खान साहब को कभी नाअहल करते हैं, कभी उन पर कोई FIR काटते हैं, कभी उनको कहते हैं ये दहशतगर्दी का पता नहीं क्या करते हैं, कभी कहते हैं कि अदालत की इन्होंने वो की है, तो मैं कहती हूँ कि उसके खान साहब इतना प्लस हो जाते हैं अपनी आवाम में, इनके जो ये हरबे इस्तेमाल करती हैं उल्टा इन्हीं के गले पड़ जाती हैं। और खान साहब हमारे दिल में जितनी उनकी जगह होती है ना, वो और बढ़ जाती है। तो मैं कहती हूँ कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि खान साहब उनका साया हम पर हमेशा सलामत रहे। क्योंकि अगर सीरियसली कल ऐसे लगा, जब तक खबर नहीं आ रही थी कि खान साहब ठीक हैं या नहीं, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं बस दुनिया ख़त्म हो गई है हमारे लिए। खान साहब, हम चाहते हैं कि बस खान साहब की अल्लाह करे हमारी उम्र भी उनको लग जाए, क्योंकि हमारे लिए अपने मुल्क हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जहाँ पे भी हम जाएं, हमारा जो पासपोर्ट है, ग्रीन पासपोर्ट है, उसकी वैल्यू हो, लोग हमें इज्जत दें। तो खान साहब हमारे लिए ये सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो ख़वातीन मौजूद है, आपने देखा भी कि इंतहाई जज्बाती भी है, खान साहब से मोहब्बत का इजहार भी यहाँ पर करती दिखाई दे रही है। और उनका ये कहना है कि खान साहब जो है उनसे हमें प्यार है, मोहब्बत है और उनके साथ यहाँ पर जो है यूनिटी का इजहार किया जा रहा है। और उनका ये कहना है कि इस हमले के पीछे जो मज़मूम मकासद है, जो लोग इस हमले के पीछे है, उनको अब जो है बेनकाब होना चाहिए। ट्राइबल न्यूज़ नेटवर्क के लिए अब तक के लिए इतना ही। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।